मैं उस पुराने होटल के सामने खड़ा था और पहली नजर में यह बस एक सुनसान इमारत लग रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे अजीब सी ठंडी हवा ने घेर लिया। लबी में धूल की परत और फटी हुई कालीनें थीं। दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम टंगे हुए थे, जिनमें मुस्कुराहटें अजीब तरह से चमक रही थीं। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, दर्पण की ओर मेरी नजर गई और वहीं वह पहली झलक मिली। अजनबी चेहरा जो मेरे पीछे खड़ा था, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि यह मेरी कल्पना है, लेकिन दर्पण बार बार वही चेहरा दिखा रहा था। धीरे धीरे ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ा और हर कमरे के दर्पण में अलग चेहरा झांक रहा था। कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे और कुछ मेरे साथ कदम बढ़ा रहे थे। उनकी आंखों में डर और कुछ ऐसा था जो जिंदा नहीं था। जैसे ही मैं तीसरे मंजिल पर पहुंचा, हवा और ठंडी हो गई। मेरे कानों में धीरे धीरे कानाफूसी गूंजने लगी। तुम यहां क्यों आए? आवाज केवल कानों के पास थी, लेकिन चारों तरफ खाली कमरे थे। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन हर कदम पर दर्पण में मेरे अपने चेहरे के साथ नए चेहरे जुड़ रहे थे। मैंने एक कमरे का दरवाजा खोला और अंदर देखा कि दर्पण खुद हिल रहा था। मैं डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन वह दर्पण जैसे जीवित हो गया हो। मैंने झुककर दीवार से टकराया और तभी दर्पण के अंदर से हाथ बाहर निकला। मेरी हथेली ने उसे छू लिया और एक झटका मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। मैं चीखा, लेकिन आवाज मेरे गले में ही फंस गई। मैं भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दर्पण की झलकें हर कोने में मेरे सामने थीं। जो चेहरा सबसे पहले दिखा था, अब मुझे मुस्कुराते हुए बुला रहा था। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था कि रोंगटे खड़े हो गए। और तभी मुझे एहसास हुआ कि अब मैं केवल दर्शक नहीं हूं, मैं उस दर्पण का हिस्सा बनने वाला हूं। कमरे की हवा भारी हो गई थी और दर्पणों के चेहरे जैसे जीवित हो गए थे। मैं किसी तरह नीचे की ओर दौड़ा, लेकिन हर कदम पर दर्पण मेरे पीछे थे, मेरे हर डर को मेरे सामने ला रहे थे। मैं लबी में पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद था और अंधेरा घेरा हुआ था। नीचे की लबी में भी दर्पण थे। हर दर्पण में मेरा ही चेहरा है, लेकिन हर चेहरा अलग तरीके से डर और पीड़ा से विकृत हो रहा था। और तभी मैंने देखा कि दर्पण का सबसे पहला चेहरा जो मुझे बुला रहा था, अब मेरे सीने पर मुस्कुरा रहा था। मैंने धीरे धीरे चारों तरफ देखा। दर्पणों में अब अजनबी चेहरे भी थे। वे सभी जो ऊपर मंजिल में दिखे थे, अब मेरी ओर बढ़ रहे थे। उनकी मुस्कानें अब डर में बदल गई थीं। उनके कदमों की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं अपनी सांसें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा इतनी ठंडी थी कि मेरी सांसें जम रही थीं। मैंने देखा कि दर्पण के अंदर से कुछ और हाथ निकल रहे थे। एक ने मेरे कंधे को छुआ, दूसरा मेरे पैर की ओर बढ़ रहा था। मैं घबरा कर पीछे हटा, लेकिन हर दर्पण अब मेरे आसपास था। मैं महसूस करने लगा कि अब मैं इस होटल का हिस्सा बन चुका हूं। मैंने अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन यह मेरा प्रतिबिंब नहीं था। मेरी जगह अब वह अजनबी चेहरा खड़ा था जो पहली बार मुझे दर्पण में दिखा था। उसके पीछे मेरी ही झलकें थीं और मेरी आंखों में वही डर और पीड़ा थी जो मैंने उनके चेहरे में देखा था। और तभी मुझे एहसास हुआ, यह होटल जीवित है। दर्पण केवल झलक दिखाते नहीं, वे आत्माओं को भीतर खींचते हैं। हर मंजिल, हर कोना, हर चेहरा, वे सब बस एक जाल हैं। मैं वहां खड़ा था। अब मैं केवल देखने वाला नहीं, बल्कि दर्पण की कहानी का हिस्सा बन चुका था। अब मैं वहीं खड़ा हूं और आप जो यह कहानी सुन रहे हैं, वही दर्पण आपको भी बुला रहा है। हर सुनने वाला, हर देखने वाला बस एक झलक में मेरे साथ फंस सकता है। और जब आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखें, तो याद रखिए, वह मुस्कान शायद आपकी ही होगी,